हम बात करेंगे अचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की। हमारा अचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो कुछ भी हम इसमें छोड़ते हैं वो बार बार हमारे जीवन में सामने आता है। इसलिए स्वर्णिम नियम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ प्यार से बात करें तो आप भी उनके साथ प्यार से बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें तो आप भी उनके बारे में अच्छा सोचिए। बाइबल में कहा गया है, जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें वैसा ही आप उनके साथ करें। अब सोचिए, आप ऑफिस में किसी के सामने तो नम्र और शालीन हैं, लेकिन उसके पीछे आप उसके बारे में गलत सोचते हैं, आलोचना करते हैं या द्वेष रखते हैं। ये नकारात्मक विचार असल में आपके लिए जहर हैं। ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, उत्साह, शक्ति और सद्भावना को कम कर देते हैं। जब ये नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं तो वे आपके जीवन में मुश्किलें और बीमारियां तक पैदा कर देते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुश और सफल होना चाहते हैं तो अपने भीतर और बाहर दोनों जगह सिर्फ अच्छे विचार और सद्भावना रखें, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही वापस देगा जो आप उसमें डालेंगे। तो दोस्तों, आज से ही एक नई शुरुआत करें। दूसरों के लिए प्यार, सम्मान और सद्भावना रखें, क्योंकि यही भावनाएं आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आएंगी। हम बात करेंगे दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी की। बाइबल में कहा गया है, मूल्यांकन मत करो ताकि तुम्हारा भी मूल्यांकन न किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने से तुम मापोगे उसी पैमाने से तुम्हें भी मापा जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में लौट कर आता है, क्योंकि आपके विचार रचनात्मक हैं। आप किसी के बारे में जैसा महसूस करते हैं वही अनुभव आप खुद के लिए भी बना रहे होते हैं। अगर आप किसी को अच्छा कहते हैं या किसी के लिए भलाई सोचते हैं तो ये भलाई आपके पास लौट आती है। लेकिन अगर आप किसी को धोखा देते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो ये बुराई भी आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हर विचार को रिकॉर्ड करता है और वही वापस आपके जीवन में प्रकट करता है। ये समझना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन न तो पक्षपाती है और न ही किसी धर्म या संस्था से जुड़ा है। ये बस वही लौटाता है जो आप इसमें डालते हैं। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार लौटेगा, अगर आप नफरत दोगे तो नफरत लौटेगी, अगर आप सद्भावना दोगे तो आपके जीवन में शांति और खुशी लौटेगी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, दूसरों के साथ वैसा ही सोचिए, महसूस कीजिए और कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। यही है सुखद संबंधों की सबसे बड़ी कुंजी। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक महिला अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका पति हर सुबह अखबार पढ़ते समय गुस्से में आ जाता था। अखबार में जो भी लेख या कॉलम छपते थे, अगर वे उसकी सोच के खिलाफ होते तो वो भड़क उठता, बहुत गुस्सा। उसकी इस आदत से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं करेगा तो बड़ी बीमारी घेर सकती है। फिर वो मेरे पास आया। मैंने उसे समझाया, देखो, अखबार या लेख लिखने वाला व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। तुम्हें भी स्वतंत्रता है कि अगर तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आती तो तुम चुपचाप उसे नजरअंदाज कर दो, या चाहो तो अखबार को पत्र लिखकर असहमति जता दो। लेकिन गुस्सा करने से केवल तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि गुस्से की आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। धीरे धीरे उस आदमी को ये बात समझ आ गई। उसने सीखा कि असहमत होना और गुस्सा होना दोनों अलग बातें हैं। अब वो अखबार पढ़ता है, अगर कोई लेख उसकी सोच के खिलाफ होता है तो वो उस पर हंस देता है या हल्के में टाल देता है। अब अखबार के लेख उसकी शांति नहीं बिगाड़ते। अब उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हमारे जीवन में लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी होती हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया पर काबू कर लें तो कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। आपको एक महिला की कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका नाम सिंथिया था। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे औरतों से नफरत थी। वो मानती थी कि ऑफिस की महिलाएं उसके बारे में गपशप करती हैं और झूठी अफवाहें फैलाती हैं, लेकिन उसे लगता था कि पुरुषों के साथ उसे कोई परेशानी नहीं है। जब मैंने उससे बातचीत की तो मुझे समझ आया कि उसकी अपनी आदतें भी इस समस्या का कारण थी। वो अपने अधीन कर्मचारियों से घमंड और अकड़ के साथ बात करती थी। उसका लहजा चिड़चिड़ा और अहंकारी था। यही कारण था कि उसके आसपास लोग उससे खिंचे खिंचे रहते थे, लेकिन उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें हर जगह लोगों से चिढ़ होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि ये चिढ़ तुम्हारे ही अंदर से निकल रही हो? हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी कुत्ते से डरते हो तो वो तुरंत भांप लेता है और भौंकने लगता है।
इंसान भी उतने ही संवेदनशील होते हैं, वे हमारी भावनाओं को महसूस कर लेते हैं। मैंने सिंथिया को एक आसान उपाय बताया। मैंने कहा, अगर तुम अपने भीतर प्रेम और शांति भरो तो ये नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर तुम अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी आवाज से भी घमंड और चिड़चिड़ापन चला जाएगा। धीरे धीरे लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। सिंथिया ने मेरी बात मानी। उसने रोज प्रार्थना करना शुरू किया। वह अपने मन को बार बार समझाती थी कि मैं प्रेम और शांति के साथ सोचती हूँ, प्रेम और दया के साथ बोलती हूँ। अब मैं सभी के प्रति सद्भाव और दयालुता फैलाती हूँ। और जब भी वो गुस्सा करने वाली होती तो खुद को याद दिलाती कि उसे शांति और सद्भाव से प्रतिक्रिया करनी है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। उसके ऑफिस का माहौल बदल गया। पहले जिन औरतों से वो चिढ़ती थी, अब वे उसकी सहेलियां बन गईं और वो समझ गई कि असली बदलाव हमेशा हमारे भीतर से शुरू होता है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। अगर हम बदल जाएं तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आती है। कहानी है जिम नाम के एक सेल्समैन की। जिम 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। उसकी सेल्स बहुत अच्छी थी, दूसरे सेल्समैनों से बेहतर। लेकिन फिर भी उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला, न ही उसके अच्छे काम की प्रशंसा हुई। जिम हमेशा सोचता था कि उसका मैनेजर उसे पसंद नहीं करता। वो मानता था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि मैनेजर अक्सर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता, कभी कभी तो उसे अपमानित भी कर देता। जिम बहुत परेशान था। वो सोचता था कि समस्या उसके मैनेजर में है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल समस्या जिम के अंदर थी, माइनस और उसकी अपनी भाषा। जिम हर दिन ऑफिस जाते समय मन ही मन अपने बॉस की बुराई करता। उसके दिमाग में गुस्सा, आलोचना और नकारात्मक बातें भरी रहती थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके ये विचार ही उसके अनुभवों को सच बना रहे थे। फिर उसे एक बात समझाई गई कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। हम उसमें जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच बोएंगे तो हमें नकारात्मक ही मिलेगा। जिम ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने प्रार्थना शुरू की। वो खुद से कहता, मैं अपने बॉस के लिए शांति और सफलता की कामना करता हूँ। मैं उनके लिए खुशी और सेहत चाहता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को मुझे चिढ़ाने की ताकत नहीं देता। इसके साथ उसने हर रात एक मानसिक फिल्म देखना शुरू किया। वो कल्पना करता कि उसका बॉस उसकी तारीफ कर रहा है, उसके काम की सराहना कर रहा है और उसे प्रमोशन दे रहा है। वो इस कल्पना को ऐसे महसूस करता जैसे ये सच हो। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन बदल गया और बदलाव हकीकत में भी दिखाई देने लगा। एक दिन उसके बॉस ने फोन किया और उसे प्रमोशन दे दिया। अब जिम डिवीजन सेल्स मैनेजर बन गया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी और उसकी तनख्वाह भी। जिम की जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी अंदरूनी भाषा बदल ली थी। उसने समझ लिया था कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। हम बात करेंगे भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने की। अक्सर हम सोचते हैं कि लोग हमें चिढ़ाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई दूसरा हमें तब तक सचमुच परेशान नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद उसे अनुमति ना दें। किसी के कहे हुए शब्द पर गुस्सा आना दरअसल हमारी अपनी सोच का परिणाम है। पहले हम सुनते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा, फिर हम तय करते हैं कि हमें गुस्सा करना है या नहीं। उसके बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं और अंत में हम कोई कदम उठाते हैं। मतलब गुस्से की पूरी प्रक्रिया हमारे ही दिमाग के अंदर होती है। तो भावनात्मक रूप से परिपक्व होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम बचकानेपन की प्रवृत्ति से ऊपर उठें। हम ये तय करें कि दूसरों की आलोचना या अपमान पर हम नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कोई भी आलोचना पसंद नहीं करता, लेकिन असली परिपक्वता ये है कि हम चुने कि हमें प्रतिक्रिया कैसी देनी है। अगर हम पलटकर उसी तरह से जवाब देते हैं तो हम भी सामने वाले की नकारात्मकता में फंस जाते हैं और ये हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य याद रखें, अपनी शांति और सेहत को सबसे ऊपर रखें और किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को ये ताकत न दें कि वो आपसे आपकी आंतरिक शांति छीन ले। हम बात करेंगे सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम के असली अर्थ की। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, अगर इंसान के जीवन में प्रेम न हो तो उसका व्यक्तित्व बीमार हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। प्रेम का मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है सामने वाले को समझना, उसके प्रति सद्भावना रखना और उसकी इज्जत करना। जब आप किसी के साथ प्रेम और सद्भावना बांटते हैं तो वही ऊर्जा और भावनाएं आपके पास कई गुना होकर लौट आती हैं। लेकिन अगर आप किसी का अपमान करते हैं, उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना कभी नहीं पा सकते। हर इंसान चाहता है कि उसे प्यार मिले, उसकी सराहना की जाए और उसे दुनिया में महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। जिस तरह आप अपनी गरिमा को महत्व देते हैं, वैसे ही सामने वाला भी अपनी गरिमा को उतना ही अहम मानता है। जब आप सचेतन रूप से किसी को इज्जत देते हैं तो आप उसे सशक्त करते हैं और वो आपके प्रेम और सद्भावना को जरूर लौटाता है। इसलिए याद रखिए, सच्चा प्रेम है समझ, सच्चा प्रेम है सम्मान और सच्चा प्रेम है सद्भावना। ये कहानी है मेरी सी की। मेरी हमेशा से अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी।
उसने थिएटर में ट्रेनिंग ली और उसे एक बड़े थिएटर ग्रुप में काम भी मिल गया। लेकिन जब उसने पहली बार मंच पर अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ा दी। मेरी टूट गई। गुस्से में उसने सोचा कि इस इलाके के लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं और धीरे धीरे वो उन सबसे नफरत करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरी को थिएटर से निकाल दिया गया और उसे अपने पुराने शहर लौटकर वेटर का काम करना पड़ा। एक दिन उसका दोस्त उसे न्यूयॉर्क सिटी के एक लेक्चर में ले गया। लेक्चर का विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। ये लेक्चर सुनकर उसकी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि गलती दर्शकों की नहीं थी बल्कि उसकी अपनी थी, क्योंकि उसने उनकी प्रतिक्रिया को नकारात्मक रूप में लिया और उसी ऊर्जा को वापस भेज दिया। इसके बाद मैरी ने ठान लिया कि वो फिर से मंच पर लौटेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। वो हर बार मंच पर जाने से पहले प्रार्थना करती, दर्शकों के लिए प्रेम और सद्भावना भेजती। वो कल्पना करती कि हर दिल ईश्वर की शांति से भरा हुआ है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी बदल गई। आज मैरी थिएटर की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उसने ये सीख लिया कि जब आप प्रेम और सद्भावना बांटते हैं तो वही आपके पास लौट कर आता है। मुश्किल लोगों को संभालना। दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ आसान होते हैं तो कुछ मुश्किल। ऐसे लोग अक्खड़ होते हैं, ताने मारते हैं और हर समय शिकायत करने वाले होते हैं। ये लोग अक्सर अपनी सोच में फंसे रहते हैं और कई बार अतीत के अनुभवों से उनकी मानसिकता खराब हो जाती है। अब सवाल ये है कि जब आपका सामना ऐसे लोगों से हो तो क्या करें? ज्यादातर लोग गुस्से में आकर उनकी नकारात्मकता को वापस लौटा देते हैं, यानी जैसा जवाब मिले वैसा ही देने लगते हैं। लेकिन सोचिए, ऐसा करने से होता क्या है? पहले तो आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और फिर वही वापस देते हैं। नतीजा ये होता है कि आप खुद भी खराब महसूस करते हैं। इसलिए असली ताकत यही है कि बुराई के बदले भलाई दें। जब वो गुस्से में आपसे बुरा बोलें तो आप शांत रहें और अच्छा जवाब दें। इससे आपके चारों तरफ एक ढाल बन जाएगी जो उनकी नकारात्मक सोच को आप पर असर नहीं करने देगी। करुणा और समझदारी से पेश आएं। धीरे धीरे ऐसे लोग भी बदलने लगते हैं। याद रखिए, मुश्किल लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को उनके बराबर मत गिराइए, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें ऊपर उठाइए। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। दोस्तों, दुखी लोग अक्सर खुश और शांत लोगों से द्वेष रखते हैं। वे उन्हीं की आलोचना करते हैं जो उनके प्रति दयालु और अच्छे होते हैं, और उनका नजरिया होता है कि जब मैं दुखी हूं तो वे इतने खुश क्यों हैं? मैं उन्हें अपने स्तर तक खींचूंगा। इसलिए पुरानी कहावत अब भी सच है कि दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। ब्रूस टी नाम का एक आदमी लंदन में मेरे भाषण सुनने आया। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो एक स्वैच्छिक संगठन में काम करता था जो आसपास के इलाकों को सुंदर बनाने के लिए सक्रिय था। अधिकांश सदस्य बगीचे लगाने और इलाके सुधारने में रुचि रखते थे, लेकिन एक सदस्य लगातार प्रस्ताव का विरोध करता था और समूह की बैठक को अप्रिय बना देता था। कुछ सदस्य उस व्यक्ति को संगठन से निकालने की योजना बनाने लगे, लेकिन ब्रूस ने सोचा ऐसा करने से उसके भीतर का खराब नजरिया और बढ़ेगा। इसके बजाय उसने सोचना शुरू किया कि वो व्यक्ति संगठन का सहयोगी और खुशमिजाज सदस्य बन रहा है, और हर मीटिंग से पहले ब्रूस दोहराता था, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता और काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। कुछ सप्ताह बाद वही व्यक्ति प्रस्ताव लेकर आया। उसने उसे अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा और पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे निकालना चाहते थे। दोस्तों, इस कहानी से सीखिए, दुखी और नकारात्मक लोगों को आप अपनी सद्भावना और प्रेम से बदल सकते हैं और उनका व्यवहार भी आपके अनुसार बदल जाता है। मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। दोस्तों, एलिस नाम की एक युवती मुझसे मिली। उसने बताया कि वो लंबे समय से ऑफिस की एक युवती से नफरत करती थी। उसका कारण था कि वो दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। एक दिन उस युवती की शादी के बाद वो अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वो पहले से शादीशुदा थी। उस बच्ची के पैरों में स्टील की प्लेट थी। बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि ये उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। एलिस ने महसूस किया कि उसका दिल उस छोटी लड़की पर चला गया। वो जानती थी कि वो बच्ची कितनी खुश होगी। उसने अचानक उस युवती के प्रति प्रेम और सच्ची शुभकामना महसूस की। उसने उस युवती को बधाई दी और उसकी खुशी की कामना की, और ये दिल से किया। यह कहानी मानवीय संबंधों में परानुभूति के अभ्यास के महत्व को दर्शाती है।
दोस्तों, यही अनुभव है जिसे मनोविज्ञान में परानुभूति कहते हैं। ये केवल सहानुभूति नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब है खुद को मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर उसकी सोच और भावना को महसूस करना। जब एलिस ने अपने मन और दिल को उस दूसरी युवती और उसकी बेटी की जगह रखा, उसने देखा जैसे वो उनके अनुभव को समझ रही है। उसने उनकी खुशी और भावनाओं को महसूस किया। आप भी जब किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन या गुस्सा महसूस करें, तो खुद को मानसिक रूप से उस व्यक्ति की जगह रखें, उसके दृष्टिकोण से सोचें और 10 कमांडमेंट्स के अनुसार विचार करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस सच्चाई को महसूस करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करें। कभी भी किसी को यह अनुमति न दें कि वो आपका फायदा उठाए या अपने नाटक रोने या भावनात्मक ब्लैकमेल से अपनी बात मनवाए। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। आप दृढ़ रहें लेकिन दयालु। झुकने से इनकार करें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। अपने अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार करें। हमेशा सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श पूरे करने और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपनी शक्ति से आपके जीवन के उद्देश्य से भटकने की अनुमति न दें। आपकी छिपी हुई प्रतिभा दुनिया के सामने लाना है और मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को प्रकट करना है। अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार रहें और जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान करता है, वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान है। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है और जैसा पॉल कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाते हैं। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। आपका अचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है और किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक माध्यम है। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है और जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं और प्रेम करते हैं, वो कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, और याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं। आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मत भिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भाप लेते हैं। आपके छिपे हुए विचार आपकी आवाज, चेहरे के भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदलें। महसूस करें और जानें कि वो स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है और वो उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। आपका विचार रचनात्मक है और आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आप ये जवाब दे सकते हैं, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम, समझ, सद्भावना और इंसान में निहित देवी अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। देवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि ये सबके भीतर है। सबको समझना, सबको माफ करना है। दूसरों के लिए वही काम ना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। ये सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वो स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है और वो उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। आपका विचार रचनात्मक है और आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। और अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आप यह जवाब दे सकते हैं, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम, समझ, सद्भावना और इंसान में निहित
देवी अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। देवी चिंगारी उनके भीतर भी है, और क्योंकि ये सबके भीतर है, सबको समझना, सबको माफ करना है। की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हो, ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी के भावनात्मक चौंचलों और नाटक के सामने न झुकें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। पैर पोछ न बने, सही बात पर अटल रहें, अपने आदर्श पर टिके रहें, और ये न भूलें जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है, वही शुभ, सही और सच है जो आपको वरदान देता है। वो सबको वरदान देता है। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियामतें अगर